दोस्तों दोस्तों नमस्कार। जय जीवनदान। और मैं युवराज परिहार बालाघाट जिले से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राजनांदगांव। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज जीवनदान के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आज ये जीवनदान समूह हमारे लिए, हम सभी के लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों एक सवाल कीजिएगा अपने आप से या अपने पड़ोसी से, अपने यारों से, दोस्तों से कि क्या आपके बैंक अकाउंट में 5 से 10 लाख रुपए है। अगर नहीं है तो आज जीवनदान समूह की, जीवनदान ऑर्गेनाइजेशन की आपको और हमको सभी को जरूरत है। क्योंकि दोस्तों जीवनदान समूह बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो है हर उस व्यक्ति की मदद करना जो कि किसी ऐसी परिस्थिति में अपने आप को आर्थिक रूप से असहाय महसूस करता हो। तो दोस्तों मैं कुछ बातें जीवनदान के बारे में बताना चाहूंगा कि जीवनदान समूह की शुरुआत कैसे हुई और इसकी शुरुआत कहां से हुई है। दोस्तों इसका जो मदर एनजीओ है ये है यूएमसे फाउंडेशन। इसका फुल फॉर्म है उज्ज्वला मैथिलिक कम्युनिटी एसोसिएशन। तो दोस्तों ये जो एनजीओ है हमारा, ये आगरा से संचालित है और इसके जो मुख्य सीएमडी है वो है मिस्टर सुनील दत्त शर्मा सर, जिन्होंने इस एनजीओ की शुरुआत की सन 2019 में और वो कंटिन्यू आज तक के वर्क कर रहा था स्टेट लेवल के ऊपर में। और इसका मुख्य वर्क था कि गांव में जाना, समूह बनाना और समूह की महिलाओं को किसी न किसी प्रकार से रोजगार प्रोवाइड कराना। तो दोस्तों एक चीज आप भी सोचते होंगे कि जब भी हम कोई छोटी छोटी चीजों को कंटिन्यू करते हैं तो हम एक बड़ी चीज के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि भाई वाकई में अगर हम छोटे छोटे काम को लेकर के इतना बड़ा अगर प्रोजेक्ट किया जा सकता है तो क्यों नहीं एक ऐसा संगठन तैयार किया जाए, एक ऐसा समूह तैयार किया जाए जो कि पूरी इंडिया लेवल पर हो। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो समूह है इंडिया लेवल पर तैयार किया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है हर उस व्यक्ति की मदद करना जो कि किसी ऐसी विषम परिस्थिति में अपने आप को अकेला या असहाय महसूस करता है। तो दोस्तों अगर आपको इस जीवनदान समूह में अगर सम्मिलित होना है, इसमें सदस्यता लेनी है तो अपने को क्या करना होगा, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस जीवनदान समूह में अगर आपको शुरुआत करनी है तो जैसे किसी भी संगठन का जब हम हिस्सा बनते हैं तो वहाँ एक सदस्यता शुल्क होती है जो हमको देनी होती है। और यहाँ पर भी आपको 1500 रुपए दे करके अपनी सदस्यता लेनी है और ये यूएम से फाउंडेशन को डोनेशन आपको करना होगा। तो आप इसके जीवन भर के लिए सदस्य बन जाते हैं और इसमें सदस्य बनते ही आपको कुछ इससे लाभ मिलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगा कि इसमें आप एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कराइए परिवार का, और परिवार के सारे लोग इसमें सेफ हो जाते हैं। और सेफ किस तरीके से होंगे अपन आगे डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज में दिया गया है कि सबसे पहले जो हम 1500 रुपए देते हैं, इस 1500 रुपए की हमको बकायदा डोनेशन की रिसिप्ट मिलती है जो कि 50% तक के इनकम टैक्स रिबेट है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि जिस संस्था की सिर्फ रसीद अगर भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करता है, मतलब संस्था कहीं न कहीं पूरी तरह से लीगल रूप से कार्य कर रही है या संस्था के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट है। अब 1500 देने के बाद में आपको यहाँ से लाइफ टाइम की मेंबरशिप मिल जाती है और आप लाइफ टाइम के लिए इसके मेंबर हो जाते हैं। दोस्तों अगला जो इसका जो बेनिफिट है वो सबसे जबरदस्त और शानदार है, वो है हमारा कन्यादान योजना। कन्यादान योजना का मतलब ये है कि अगर आज हर परिवार में बेटी है, बहन है, आज नहीं तो कल उसकी शादी होगी और जब उसकी शादी होगी तो ये अगर संस्था में अपने उस बच्ची का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है तो उस बच्ची को शादी के दिन कन्यादान योजना के अंतर्गत 2100 से 1 लाख रुपए तक की राशि यहाँ से दी जाती है। और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। कैसे कि आज अगर किसी गरीब परिवार की बच्ची का अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया और शादी के दिन उसे अगर 21,000, 31,000 या 51,000 कोई भी ऐसी अगर राशि अगर उसको मिलती है तो उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ी मदद हो जाती है। तो हम इस तरीके से भी लोगों की मदद कर सकते हैं, उस बच्ची को मदद कर सकते हैं। अब देखिएगा कि यहाँ पर लड़की के रजिस्ट्रेशन में लड़की को 2 बार इसमें बेनिफिट मिलता है, दोहरा लाभ प्राप्त करती है लड़की। वो कैसे कि जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि आप एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, पूरा का पूरा परिवार सेफ हो जाता है। यहाँ पर जब वो बच्ची अपने ससुराल जाती है तो ससुराल पक्ष में जब भी ऐसी कोई कंडीशन बनती है साल, 4 साल, 5 साल के बाद,
तो उस कंडीशन में वो अपने ससुराल पक्ष के लिए भी, यानी कि अपने हस्बैंड के लिए, अपने सास ससुर के लिए, या उस परिवार में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इस संस्था से एक बार वो डोनेशन का लाभ और ले सकती है। तो इस तरीके से हमको इस संस्था में इमरजेंसी फंड और कन्यादान योजना के अंतर्गत हमको लाभ मिलता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि संस्था इसके अलावा और किस तरीके के लाभ हमको प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर हम एजुकेशन को लेकर के हम बात कर सकते हैं कि आज अगर आपके परिवार में अगर ऐसा कोई बच्चा है जो पढ़ने लिखने में काफी योग्य है, और लेकिन आपकी पारिवारिक स्थिति ठीक न होने की वजह से अगर आप उसकी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करवा पा रहे हैं, इस कंडीशन में भी संस्था आपको डोनेशन के माध्यम से उस बच्चे को पढ़ाने के लिए मदद करती है। इसके बाद में हमारा जो चौथा बेनिफिट होता है कृषि से संबंधित है। आज की डेट में हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, और हर व्यक्ति कहीं न कहीं जो किसान है वो सोसाइटी के माध्यम से कहिए या बैंक के माध्यम से ऋण लेकर के ही अपनी फसल उगाता है। तो दोस्तों अगर बाई चांस अपने सोसाइटी के माध्यम से लोन लिया हुआ है और किसी कारणवश प्राकृतिक आपदा के चलते अगर आपकी फसल बर्बाद हो जाती है और आप वो ऋण चुकाने में सक्षम नहीं है, इस कंडीशन में भी आप इस संस्था से डोनेशन की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमने वन टाइम एक बार 1500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया कहना चाहिए अपने पूरे परिवार के लिए, और आप इस संस्था के अगर सदस्य बन जाते हैं तो आपको इतने सारे लाभ प्राप्त होते हैं। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही शानदार है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, कुछ चीजें हैं जो आपको मैं कंटिन्यू बताऊंगा कि इन सारे लाभ को लेने के लिए संस्था ने किसी भी प्रकार की कंडीशन अप्लाई नहीं की है कि इन लाभ को प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के नेटवर्किंग या किसी को जोड़ने या तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, इमरजेंसी फंड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया गया है कि यहाँ के जितने भी लाभ आपको जो मिलेंगे वो रजिस्ट्रेशन होने के 90 दिन के बाद मिलेंगे, यानी कि 3 महीने के बाद। अगर आप किसी बच्ची का रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं तो आप उनसे कंफर्म कर लीजिए कि उनकी शादी जो है वो 90 दिन के बाद ही होनी चाहिए, यानी शादी की डेट 90 दिन के बाद होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब इमरजेंसी आप फंड लेते हैं तो इमरजेंसी फंड जो होगा वो 90 दिन के बाद और 1 साल के अंदर आपको सिर्फ 15,000 रुपए का मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपको इस संस्था में रजिस्ट्रेशन हुए 1 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ से आप 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के का फंड की रिक्वायरमेंट लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से संस्था मदद करती है और ये 90 दिन का टाइम पीरियड क्यों रखा गया है। तो इसके पीछे भी कुछ रहस्य है। कुछ कहना चाहिए कि भाई संस्था को समझने के लिए संस्था में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से आप यहाँ से एक रोजगार या तो आप यहाँ से एक बहुत बड़ा पैसा आप बना सकते हैं। तो इन 90 दिनों में अगर आपको ऐसा लगता है, आपको अगर कोई चीज समझ में आती है और इस संस्था के माध्यम से अगर आप वर्क करते हैं, लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं, इस संस्था का प्रचार करते हैं और लोगों को इसमें ज्वाइन कराते हैं, तो संस्था यहाँ पर आपको कुछ मानदेय के रूप में कुछ अमाउंट देती है, जिसके माध्यम से आप यहाँ से एक बड़ी धनराशि आप यहाँ से कमा सकते हैं, जो कि आपके परिवार के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों ये है हमारे जीवनदान परिवार में जोड़ने के फायदे कि हम 1500 रुपये लगा करके एक ऐसी संस्था के मेंबर बन जाते हैं जिसमें हमको आने वाली समस्या से निपटने के लिए हम लोग टेंशन नहीं होगा। आपको एक चीज तो यहाँ तक कि हमारा जो प्लान था वो था कि इस संस्था में आप रजिस्टर्ड हो जाइए और आपको कैसे बेनिफिट मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को जरूर आप आगे तक पहुंचाइए, लोगों तक के पहुंचाइए, ताकि हर किसी व्यक्ति को इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त हो और वो उस संस्था का सदस्य बन सकता है। अगर आपको कांटेक्ट करना होगा तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।